2.5 लाख से सीधा 21 लाख। अवाम के लिए महंगाई मगर हुक्मरान मजे में। बजट में किस हुक्मरान की कितनी तनख्वाह बढ़ाई गई? सेनेट के चेयरमैन है, नेशनल असेंबली के स्पीकर, दोनों की सैलरी जो है वो 2 मिलियन प्लस हो गई है। तमाम सेनेटर्स की, लॉ मेकर्स की, उनकी सैलरी भी मल्टीफोल्ड बढ़ी है। जुल्कुनैन साहब, ये बताइएगा कि चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली और जो दीगर कैबिनेट्स के मेंबरान हैं उनकी सैलरीज में इजाफा किया गया है। कितना इजाफा किया है? पहले किसकी कितनी सैलरी थी और अब कितनी हो गई है? जो सेनेट के चेयरमैन है यूसुफ रजा गिलानी, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, सैलरी इनकी 2 लाख थी इस बजट से पहले। तो बजट में उन्होंने कहा यार बहुत थोड़े, आप इतने बड़े स्टैचर के आदमी हैं, तो इसको मल्टीफोल्ड उन्होंने 5 से 6 गुना बढ़ाया, 13 लाख कर दी। और 6 लाख का अलाउंस भी दिया भाई कि अगर ये कम पड़ जाए तो वो 6 लाख में से आप 6-6.5 लाख हुआ है, तो यानी कि 2 मिलियन 20 लाख इनकी टोटल सैलरी होगी। चेयरमैन सेनेट की, चेयरमैन सेनेट की। और नेशनल असेंबली के स्पीकर सरदार एयाज सादिक, तो वो भी, उसको भी रेज़ किया उसी तरह ही, 13 लाख कैश पकड़े और बाकी आप 7 लाख के करीब अलाउंसेस लें, तो दोनों की सैलरी जो है वो 2 मिलियन प्लस हो गई है। और अगर आपका अपना घर है, आप अपने घर में रह रहे हैं, तो ये जो मराहत हैं जो जिस तरह रेंट की सूरत में और चीज़ों में, तो वो फिर सैलरी के साथ अटैच हो जाती है? जी, सैलरी के साथ ही आपको मिल जाएगा, 20 लाख पूरा मिलेगा। और आप उसमें अपने घर अलग में रह रहे हैं तो नेवर माइंड। कितने साल बाद इनकी सैलरीज बढ़ी हैं? क्या ये सैलरियां बढ़ना ठीक है? 2016 से इनकी सैलरी नहीं बढ़ी थी, यानी कि 9 साल से इनकी सैलरी नहीं बढ़ी। जब बढ़ी है तो यकमुश्त मार्च में तमाम सेनेटर्स की और लॉ मेकर्स की, चाहे एमएनएस हैं, एमपीएस हैं, उनकी सैलरी भी मल्टीफोल्ड बढ़ी है। क्यों ये सैलरी इन लोगों की कम थी? हाँ, कह रहे हैं कि यार गरीब लोग हैं, पहले सैलरी पिछली गवर्नमेंट्स ने नहीं बढ़ाई तो अब हमें बढ़ा लेनी चाहिए। अगर आपने सैलरी बढ़ानी है, अगर 9 साल से नहीं बढ़ी, तो जिस तरह सरकारी मुलाजमीन की सैलरी बढ़ती है, अगर आप इसी तरह का 9 साल का 10% करते जाएं, तब भी जिसकी 1.5 लाख सैलरी वो 3 लाख हो जाएगी। और यूसुफ रजा गिलानी साहब की उस वक्त तो चेयरमैन सेनेट नहीं था, यानी कि सेनेटर की अगर उस वक्त चेयरमैन सेनेट की 2 लाख थी, तो यार अब 4 लाख कर दें, 20 लाख उनकी कर दी है और 2 लाख से बाकी लॉ मेकर्स की 7-7 लाख कर दी है। डज नॉट मेक सेंस फॉर द पब्लिक इनफैक्ट। तो यार यही चीज़ आप बाकी सरकारी मुलाजमीन के ऊपर भी एटलीस्ट अप्लाई कर दें। इनकी जो सैलरीज हैं इतनी ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं और इनको मराहत भी बहुत ज़्यादा दी जा रही हैं, तो इस पर कोई नोटिस वगैरह होगा? कोई सुनेगा इस आवाज़? वेरी इंटरेस्टिंगली, एक तो यही है कि जिन्होंने इंक्रीज़ की हैं नोटिस भी उन्होंने ही लेना है। हम लोग बात कर रहे हैं, पब्लिक बात कर रही है, तो इवेंचुअली आपको वन फाइन मॉर्निंग आपको आएगी ये भी खबर कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस पर नोटिस ले लिया और उनका जी पुरानी तनख्वाह से काम करो, जो 2 लाख ले रहा था चले 3 लाख ले ले, 4 लाख ले ले। तो इस तरह का नोटिस होकर शायद आने के चांसेस बनेंगे अगर बहुत ज़्यादा इस पर क्रिटिसिज्म आना शुरू हो। अच्छा, इसमें ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि एक तरफ तो हम जा रहे हैं IMF के पास और हम उनसे कह रहे होते हैं कि हमारी कोई मदद की जाए, और दूसरी जानिब कोई भी गवर्नमेंट देखी आए, हमने देखा है कि वो अपनी जो खर्चे अखराजात हैं वो कम नहीं करते और बढ़ाते रहते हैं। क्यों? देखिए, IMF का प्रोग्राम तो इनको लेना होता है क्योंकि आपकी इकॉनमी चल नहीं सकती, लेकिन IMF के प्रोग्राम में भी ये पिक एंड चूज़ ये करते हैं। लाइक IMF ने इन्हें कहा कि भाई आप अपने अखराजात जो है, शाना अखराजात, जो इनका लग्जूरियस लिविंग स्टाइल है, उसको कट करें। यही सबसे आयरनी ऑफ द फैक्ट है कि जो वुपिंग सैलरी इंक्रीज़ है, इसके ऊपर IMF ना नोटिस लेगा ना IMF को नज़र आएगा। तो आप समझते हैं कि ये जितने भी MNA MPA सेनेटर्स हैं, स्पीकर कौमी असम्बली है, चेयरमैन सेनेट है, कोई मिडिल क्लास या लोअर क्लास सियासत में आ सकता है? एक मिडिल क्लास बंदा उठ के तो लड़ ही नहीं सकता। इवन अगर बहुत पॉपुलर नैरेटिव के साथ कोई लीडर चल रहा है और किसी अपेरेंटली आम बंदे को भी उसने वो दे दिया, टिकट दे दिया, मीन आम पार्टी वर्कर को, लेकिन उससे पैसे लंबे चौड़े ही खर्च करने पड़ते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में। अपनी कंपेन आप कर ही नहीं सकते। अब तो बात कोई 20 लाख 30 लाख पे तो रहती नहीं है, करोड़ों में बात होती है कि कौन कितना कर रहा है। उनको सैलरीज की क्या ज़रूरत है? ये सैलरीज के हवाले से तो बड़ी मशहूर बात है कि ये सैलरीज तो जाके दाता साहब दे आते हैं, तो अभी भी इनको बढ़ाने की क्यों ज़रूरत पेश आ जाती है? ये होता है कि भाई आप इस पॉकेट से भी पैसा इकट्ठा कर लें, आप इस पॉकेट से भी पैसा इकट्ठा कर लें। पॉलिटिशियन तो इसके अलावा करता कुछ नहीं है। आवाम के लिए क्या सहूलियात हैं? क्या ऐसी चीज़ है? अभी जो वज़ीर ख़जाना साहब ने
पेश किया बजट, उसमें आप क्या समझते हैं कि आवाम के लिए भी कोई फ़ायदा है, कोई आवाम के लिए भी कोई अच्छी बात है, खबर है? बजट जो बनता है ये अशराफिया को, जो आपकी एलीट एंड सुपर एलीट है, उसके इंटरेस्ट को ही प्रोटेक्ट करता है। पब्लिक का कहीं फीचर ही नहीं होती है इसमें। आवाम का क्या कसूर है, गरीब लोगों का? जाहिर सी बात है, अगर उनकी सैलरी नहीं बढ़ेगी तो फिर वो किस तरह सर्वाइव करेंगे, जो कि महंगाई तो बढ़ती जा रही है। एक्जैक्टली। और आप देखें इन द फेस ऑफ दैट, ये मैं 37,000 को इसका कंपैरिजन ले आऊँ अगर लॉ मेकर्स के साथ, जो कि 2 लाख से सीधा 7 लाख, 7 से 20 लाख इस पे सैलरीज बढ़ाने के हवाले से इस चीज़ को इंश्योर कर रहे हैं, लेकिन मजदूर की सैलरी को 37,000 भी नहीं इंश्योर कर पाते कि उसकी पॉकेट में 37,000 चला जाए। अभी भी नए जो आपके टैक्सेस लगाए हैं आम पब्लिक पे, हम पे, वो 500 बिलियन के नए टैक्सेस हैं। फाइनेंस मिनिस्टर ने हिंट दिया है कि अगर हम अपना टारगेट पूरा ना कर सके रेवेन्यू कलेक्ट करने का, अगर FBR फेल होती है तो हम 500 बिलियन के नए टैक्सेस लगाएंगे, मिनी बजट आएगा। सोलर पैनल की बात कर लूँ, उसमें भी पहले गवर्नमेंट इनकरेज कर रही थी कि आप सोलर लगाएं। अब जबकि लोगों ने थोड़ा सा बना है, लोग लगाना शुरू कर रहे हैं, उठा के कर रहे हैं, क्योंकि बिजली के बिलों ने मार दी, कमर तोड़ दी आम बंदे की। जिस तरह सोलर की जो इंडस्ट्री है ये बड़ी बूस्ट कर रही है, तो ये कर भी रही पीछे पीछे चली जाएगी। जी बिल्कुल चली जाएगी। जब आपने 18% टैक्स लगा दिया, आपको बेनिफिट क्या होगा? आप 10 से 20 लाख की इन्वेस्टमेंट करके, तो आपको पता चल रहा है कि ये इन्वेस्टमेंट तो वापस नहीं आ रही, तो आप क्यों जाएंगे इस तरफ? पूरी एक इंडस्ट्री है, उसका पट्टा बिठा दिया गवर्नमेंट ने। और आई डोंट नो कि इनके मतलब फिर वही बात है कि इन्होंने अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है एट द कास्ट ऑफ द पब्लिक। पब्लिक कहीं नहीं गवर्नमेंट की नज़र में, या पब्लिक का इंटरेस्ट कहीं नहीं है जिसको वो प्रोटेक्ट करे।